हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राहुल क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लाए हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों में क्या अंतर होता है और इससे सवाल कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, इसका आपको पता होगा। हाई स्कूल में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे इससे 5 नंबर के सवाल आ जाते हैं। तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये समीकरण लिखे हुए हैं दो। इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए पहले एक शब्द को विलुप्त करना पड़ेगा। विलोपन यानी विलुप्त। जैसे 3x + 4y = 10, xy - y = 2। तो पहले हम एक नंबर को एक समान कर लेंगे। जैसे ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। जैसे दूसरे समीकरण में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3x - 3y = 6। थर्ड समीकरण मान लेते हैं। अब फर्स्ट में से हम थर्ड समीकरण को घटा देंगे। 3x में से 3x घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 4y में से -3y घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7y = 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4। ये तो 0 है, तो 0 को किसी में जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है। तो 7y = 4, और y = हो जाएगा आपका 4/7। ये हो गया हमारा y की वैल्यू। अब हम निकालेंगे x की। तो जो ये y की वैल्यू आई है उसे हम या तो समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं या सेकंड में, या इसमें भी आंसर आ जाएगा। तो हम रखते हैं सेकंड में, क्योंकि सेकंड में आसान पड़ेगा। तो पुट सेकंड इक्वेशन। तो x y की वैल्यू रख देंगे वहाँ 4/7 = 2। तो x इधर ये माइनस है तो उधर जाके हो जाएगी प्लस की, माइनस की हो जाती है प्लस, प्लस की हो जाती है माइनस, गुणा हो जाता है डिवाइड में, और डिवाइड हो जाता है गुणा में। तो 2 + 4/7, और ये हमारी एक तरह की फ्रैक्शन हो चुकी है। इसे हम इसके नीचे 1 मान लें, और जैसे इन दोनों का एलसीएम लें तो 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14, 1 का 4 में करेंगे तो 4। तो ये हो जाएगा 14 और 4 18, 18/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड, ये हमारा फर्स्ट। तो ऐसे x और y की वैल्यू निकल जाती है विलोपन विधि से। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बताया हमने विलोपन विधि से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। जो भाई नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम सिखाते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन हमने सेम लिया है क्योंकि सेम से समझ में जल्दी आ जाता है। तो ये हमारा जैसे फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, और हम प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक इक्वेशन को, जैसे हम सेकंड इक्वेशन ले लें x - y = 2। इसमें हमारे दो चर हैं, तो किसी एक चर की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में रख दें। जैसे हमने यहाँ से x की वैल्यू ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी, इससे y इधर आ जाएगी, यानी प्लस का हो जाएगा y + 2। x और y जैसे हमारे यहाँ चर हैं। अब जैसे हम इसे मान लें थर्ड इक्वेशन, या x की वैल्यू मान लें, तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट में रख दें, यानी प्रतिस्थापन कर दें। तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इस वैल्यू को हम रख देंगे फर्स्ट में। जैसे 3 x की वैल्यू, या x की जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो y + 2 प्लस जो है वो सेम उतार दें, +4y = 10। अब ये देखो, ये भी y ये भी y, यानी y की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3y प्लस, जब 3 का y में करेंगे गुणा करेंगे तो 3y, 3 का 2 में करेंगे तो 6 = ये प्लस है तो प्लस यूँ भी यहीं लिख जाएगा 4y = 10। अब ये y y दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा
7y। इधर ये 6 है प्लस की, उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 10 माइनस 6। तो भाई हो 7y इक्वल टू 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, y इधर मल्टीप्लाई करेगा उधर डिवाइड, तो 4/7। तो स्टूडेंट्स ये हमारी y की वैल्यू आ गई, जो हमारी उसमें भी आई थी सेम यही आई थी। अब इसे हम वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यदि यहाँ रख दें तो यहाँ भी मिल जाएगी, यहाँ रख दें तो भी, यहाँ रख दें तो भी। तो रखते हैं हम x माइनस वाई में, x माइनस वाई इक्वल टू 2 में। तो यहाँ पर फिर y की वैल्यू रखेंगे, तो x माइनस का 4/y, सॉरी y नहीं है ये 7 है, 7 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये माइनस का है ये, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x इक्वल टू 2 प्लस 4/7। तो जैसे था पहले उसी की तरह बन गया है, इसे हम 1 में लिख सकते हैं नीचे। इसका इसमें करेंगे तो 14, इसका इसमें करेंगे तो 4, और इन दोनों का आपस में करेंगे तो 7। 14 और 4 18/7। यही हमारा आंसर है। तो जैसे हमारा विलोपन विधि से आंसर आया था वैसे ही हमारा प्रतिस्थापन विधि से आया। तो गाइस स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं और विलोपन विधि से कैसे किए जाते हैं। ओके सर, देखते रहिए हमारी वीडियो को। थैंक यू।